एक अजीब सी जहालत या अकड़ है, मुझे समझ नहीं आता है क्या है। लोग समझा रहे हैं कि भाई पटाखे थोड़े कम बजा लो, पर नहीं साहब, एक जहालत दिखानी है हमें, अकड़ दिखानी है हमें, पूरा एनसीआर को धुआं धुआं कर देना है। अच्छा, तो एक बात बताओ यार, प्रधान सेवक इतने मेहनती प्रधान सेवक जो 75 साल की उनकी उम्र है, वो भी तो घर से बाहर निकलेंगे ना 2-4 दिन में, 1-2 दिन में। वो तो मेहनती है, उनको तो निकलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से प्रधान सेवक पिछले 48 घंटे में 100 सिगरेट पी चुके हैं। तुम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके लिए, या तुम लोगों की अंधभक्ति ऐसी है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। चलो वो छोड़ो, वो दियों की तुम लोग एक फोटो डालते हो कि बूढ़ी अम्मा बेचारी दिया बेच रही है, तो दिया उससे खरीदना चाहिए। वो बूढ़ी अम्मा कोई महल में नहीं रहती, वो बूढ़ी अम्मा कोई झोपड़पट्टी में रहती होगी, वो खास रही है आज तुम लोग के दिया खरीदने के बाद। ये भी छोड़ो, गौ माता जिसके बड़े तुम रक्षक बने बैठे रहते हो, वो पूरी दिल्ली में दिखती हैं, पूरी दिल्ली में। क्या उनकी सेहत के लिए ठीक है? वो गरीब जनता जो फुटपाथ पे सो रही है, जो बच्चे फुटपाथ पे सोते हैं, वो हिंदुस्तानी कम है तुमसे? सबको देश से निकाल दोगे? जिसने कहा कि भाई पटाखे थोड़े कम फोड़ लो, थोड़ा एक लिमिट में कर लो काम। अब इसको अकड़ है या जहालत है, ये तो भाई इस वीडियो में जो कमेंट करेंगे आप लोग ही बता देना, ये जहालत थी या अकड़ थी। और हर साल रिकॉर्ड टूटते हैं, हर साल। पिछले साल 800 था, आज कोई 1200 बता रहा है, कोई 2000 बता रहा है, कोई 1500 बता रहा है, कोई डिफेंस कॉलोनी का अलग बता रहा है, जहां पे प्रधान सेवक रहते हैं उसका अलग बता रहा है। तुम लोग को शर्म नहीं आती है कि प्रधान सेवक की भी सेहत की चिंता नहीं है? चलो, अपने माँ बाप की तो सेहत की तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो तो घुट घुट के मर रहे हैं। मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं, तुम लोग अपने परिवार पे, समाज पे और देश पे बोझ बन चुके हो। तुम एक तरह से कोढ़ हो, कोढ़ जिसको बोलते हैं ना, तुम कोढ़ से भी बदतर बीमारी हो, कैंसर हो तुम लोग। और जो तुम लोग को समझा रहे हैं बाहर से, वो क्या गलत कर रहे हैं भाई? वो क्या गलत कर रहे हैं? अच्छा, तुम्हारा बच्चा है, वो इंडियन है, तो एक इंडियन को इंडियन प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? पाकिस्तानी आके करेगा। वो तुम्हारे बच्चों की सेहत के लिए बोल रहे हैं कि बेचारा 1.5-2 साल का जो बच्चा, अभी तेरा जो बच्चा है 1.5-2 साल का, उसका पिछले साल तूने हैप्पी बर्थडे बनाया, वो खास रहा है, वो एस्थमेटिक हो रहा है। इसमें कौन सी शान है भाई? मुझे समझ नहीं आता है। वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर नहीं बदलोगे तो तुम तो दुख पाओगे, तुम्हारे माँ बाप भी दुख पा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि तुम लोग उनका भी कुछ भला नहीं कर सके। मैं तो हरदम कहता हूं, कोई एक ऐसा अंधभक्त दिखा दे जिसने दिवाली पे अपने माँ बाप को 5 लाख रुपए का तोहफा दिया हो। औकात नहीं है तुम लोगों की, 2-2 रुपए इकट्ठे करके साल भर में कहां से 5 लाख रुपए तुम ला दोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? और पूरे दुनिया में इस चीज का प्रचलन होता है कि आप, इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली, उसका AQI इंडेक्स 1000 क्रॉस कर रहा है। टूरिस्ट आ रहे हैं, वो क्या सोचते होंगे? चलो, जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, वो क्या सोच रहे होंगे? अभी तो बहुत टूरिस्ट आते हैं दिवाली देखने के लिए, वो क्या सोचते होंगे? क्या जहालत है ये? तो इस वीडियो पे जो लोग ये सुन रहे हैं, एक कमेंट करके बताना मुझे, आप लोग क्या समझते हो, ये जहालत है या एक अकड़ है? प्लीज ये बताइएगा। और प्रधान सेवक की सेहत की चिंता करें। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ बुलेटिन नहीं निकलते एवरी ईयर, विच शुड बी मैंडेटरी। ओके, वी शुड नो कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की आज की तारीख में सेहत कैसी है। जैसे तुम अपने माँ बाप की देखते हो, उसी तरह मुझे कहना नहीं चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं ना, पॉपो पापा पुपा करते रहते हैं, मैं ये सब नहीं बोल रहा। मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं। और नहीं समझो तो भाई, तेरा जो बूढ़ा बाप है ना, उसको रोज मरने की बजाय उसका गला घोट के मार दे तू तो अपनी अंधभक्ति में। बेहतर यही होगा, क्योंकि वो रोज आना मर रहा है तेरे को देख के, ना तो किसी काम का। 8-8, 10-10 घंटे तू सोशल मीडिया पे बैठा रहता है। क्या कमाता है, क्या लेके जाता होगा घर तू? कुछ नहीं। समझ में आ गई बात? तो सबकी बता मुझे, वो बूढ़ी अम्मा जिससे तूने दिए खरीदे और फोटो लगाई तूने कि आज अब तो स्वदेशी खरीदना चाहिए, है? ठीक है, स्वदेशी खरीदना चाहिए। जो अपने देश में रह रहे हैं उनकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, है? और जो गौ माता है उसकी कोई चिंता नहीं है। जो गरीब बच्चे फुटपाथ पे सो रहे हैं दिल्ली के पूरे एरिया में, नोएडा से लेके NCR, उनकी कोई चिंता नहीं है। प्रधान सेवक की भी कोई चिंता नहीं है। तुम लोगों का स्क्रू ढीला हो चुका है, तुम लोगों को पागल खाने की जरूरत है। जय हिंद।